खुशामदीद गाइस इंग्लिश विद राबी चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर पहले जो हमने किए थे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए हैं, पास्ट कंटिन्यूस किए हैं। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी। इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इस बात का इजहार करना हो कि कोई काम ज़माने मुस्तक़बिल में जारी होगा, मतलब होगा या हो रहा होगा। इसलिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब विल बी, सब्जेक्ट के बाद विल बी, फॉर फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में, वो कुछ नया सीख रही होगी, तो लड़की है तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। अगर लड़का होगा तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। लड़की के बाद लड़की के लिए शी यूज़ करेंगे। विल बी मतलब सब्जेक्ट के बाद विल बी, और सीखने की होती है लर्निंग, और नए की होती है समथिंग न्यू। शी विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, वो कुछ नया सीख रही होगी। उसके बाद है वो हंस रहे होंगे। वो हंस रहे होंगे ज़्यादा हो गया। अगर एक बंदे का जिक्र कर रहा वो हंस रहा होगा तो फिर हम शी ही लगाएंगे लड़के के लिए, और लड़की के लिए शी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो हमने दे लगाया, दे विल बी लविंग। उसके बाद है वो नावल पढ़ रही होगी। वो नावल पढ़ रही होगी तो शी लड़की है तो शी यूज़ होगा। विल बी सब्जेक्ट के बाद विल बी, और पढ़ने की होता है रीडिंग, और उसके बाद है नावल की होता है नोवेल। शी विल बी रीडिंग आ नोवेल, वो नावल जो है वो पढ़ रही होगी। उसके बाद है डॉक्टर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे, तो डॉक्टर की है द डॉक्टर्स। द डॉक्टर ज़्यादा हैं तो द आएगा। द डॉक्टर्स विल बी वैसे ही आ जाएगा। और एहतजाज की होती है प्रोटेस्टिंग। द डॉक्टर्स विल बी प्रोटेस्टिंग, डॉक्टर एहतजाज कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइमा इंतजामात कर रही होगी, तो साइमा की जो इंग्लिश है वो साइमा ही आएगा। उसके बाद विल बी आएगा, साइमा के बाद विल बी आएगा, और विल बी के बाद कर रही होगी, मतलब बना रही होगी, कर रही होगी, उसकी मेकिंग होता है। तो साइमा विल बी मेकिंग, इंतज़ामात की होती है अरेंजमेंट्स, तो साइमा विल बी मेकिंग अरेंजमेंट्स। अब आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाना है हमेशा, और विल बी के बाद फॉर फॉर्म लगानी है। फॉर फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट जो है फिर वो लगाना है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो है, वो जिस पे काम हो रहा है, मतलब वो जो है वो सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो है मतलब नया, मतलब कुछ समथिंग, कुछ जो है नया, वो मतलब समथिंग जो है वो हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और विल भी जो है वो आपने वैसे इसके साथ लगाना। और लर्निंग जो होता है ये वर्ब होता है, आईएनजी फॉर फॉर्म, मतलब आईएनजी सबके साथ आना है, ठीक है। तो ये सारा हमने आज किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। बस इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि विल बी का इजाफा होगा, और सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अब कल मैं आपको इसकी फर्दर बताऊंगी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इंग्लिश विद राबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।